अरे भकलो, अरे मारेंगे लोल पे कि चढ़ जाओगे पोल पे। अरे पूरा पगलेटे हो कारे। अरे बच्चा बच्चा गोदी गोदी कर रहा है और थोड़ा मोदी सुनाई पड़ता है। अरे ये दीपक रिक्शा वाला 20 साल से पटना में रिक्शा चला रहा है। न तो कोई नेता बैठा न कोई अभिनेता बैठा। अरे बिहार के पहला सीएम यानी लालू जी पैंडल रिक्शा वाला के सवारी किया। बउआ तेजस्वी और न तो तेज प्रताप। अरे दीपक हमरो लाल है। अरे काहे नौकर इच्छा पूरा करते हो, एक बार इस रिक्शा में बैठ जाओ, यही सब बात है। रिलैक्स मोना डार्लिंग, सारी दुनिया मुझे फ्लोइन के नाम से जानता है। और रही मेरी बात, तो मेरी स्थिति इतनी ही खराब है कि मैं ना तो 400 कमा पाता हूँ और ना 500, यानी कि 200-250 में मैं आउट हो जाता हूँ। फिर मुझे मिमिक्री का बुखार शुरू हो गया। फिर मैं बहुत सारा एक्टर का आवाज़ सीखने लगा, लेकिन इससे कोई फ़ायदा हुआ नहीं। हाँ, उसके बाद मैं मिमिक्री को मतलब नेगलेक्ट कर दिया। हाँ, उसके बाद मैं 15 साल की उम्र से जो रिक्शा पकड़ा, अभी तक मेरे हाथ में रिक्शा ही है। ये चीज़ दिखाने की कोशिश नहीं की कहीं जाने की कि हाँ हम ये इस तरह का आवाज़ निकालते हैं? नहीं, बहुत जगह गए हैं, बहुत जगह हम गए, लेकिन मेरे बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि रिक्शा चालक है ना, रिक्शा चालक की बात कौन सुनेगा। बच्चा भी है आपका? ना हम अनमैरिड हैं। अच्छा, अभी तक शादी नहीं हाँ, की है? शादी नहीं हुआ है, गरीबी के कारण शादी नहीं हुआ। अच्छा, गरीबी कितना कमा लेते हैं आप? अभी तो 250-300, इससे ज़्यादा नहीं। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, लेकिन नाम है शहंशाह। शहंशाह खुद सजा सुनाता है और मुजरिमों को फांसी देता है, समझा? विजय, आखिर इस बिल्डिंग में ऐसी कौन सी बात है? अगर तुम कहते तो मैं 20-30 लाख कम करवा देता। अमिताभ बच्चन। ड्राइवर साहब, शायद आपको मालूम नहीं है कि इस बिल्डिंग को जो ईंटें है ना, अपन की माँ ने उठाई थी, समझे? अरे अंजलि, भूल जाओ देव को। मैंने कितनी बार बोला अंजलि कि मेरे रिक्शे से चलो, लेकिन तुम तो हमेशा बैटरी वाला रिक्शे से जाते हो। आई हेट यू अंजलि, आई हेट यू। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं आपके साथ रूपम। दुनिया में कई ऐसे कोने में ऐसे लोग हैं जिनमें बहुत सारे टैलेंट हैं, लेकिन वह छुपा हुआ है, वह दिख नहीं पाता है। लेकिन जो अपने टैलेंट को दिखा सकते हैं, उनके पास अगर कोई साधन है तो वो दिखा सकते हैं। लेकिन जो गरीब लोग हैं वो उनकी टैलेंट छिपी हुई है। गांव में भी कई लोग हैं। चलिए मैं अब सीधे मुद्दे पे आती हूँ। मैं पटना में एक रिक्शे वाले के पास आई हूँ, दीपक नाम है, जो कि काफ़ी दिनों से यह रिक्शा चला रहे हैं और ये कम से कम 50 लोगों की आवाज़ ये निकालते हैं उनके ही अंदाज में। मैं भी इनका आवाज़ सुनी हूँ और एकदम 2 कॉपी उसी के आवाज़ में निकालते हैं। चाहे लालू यादव की बात कर ले, शत्रुघ्न सिन्हा, अमिताभ बच्चन, दिलीप कुमार, किसी की भी बात कर ले, ये 50 लोगों की इनके पास पूरी लिस्ट बनी हुई है भाई। और उसी अंदाज में रिक्शा चलाते हैं, आते हैं और लोगों को उसमें बैठाते हैं और एंटरटेन भी करते हैं। दीपक जी, मुझे ये बताइए कि कब से आप रिक्शा चला रहे हैं? मैं 20 साल से रिक्शा चला रहा हूँ, 15 साल की आयु से 20 साल से कंटिन्यू जारी है। अच्छा, ये आप जो आवाज़ निकालते हैं क्या मतलब कहीं सीखे थे, कैसे ये कर रहे हैं? मैं जब बचपन में जब 10 साल का था तो गांव में पर्दा पर गांव वाला फिल्म मंगाता था ब्लैक एंड वाइट पर, तो वहीं पे पृथ्वीराज कपूर का आवाज़ सुना था, तो लड़का को बोला कि मैं इनके जैसा बोल सकता हूँ। फिर मुझे मिमिक्री का बुखार शुरू हो गया। फिर मैं बहुत सारा एक्टर का आवाज़ सीखने लगा, लेकिन इससे कोई फ़ायदा हुआ नहीं। हाँ, उसके बाद मैं मिमिक्री को मतलब नेगलेक्ट कर दिया, क्योंकि गरीब परिवार से थे, घर में भी डांट सुनते थे। फिर उसके बाद पटना शहर आए कमाने खाने के लिए। घर की स्थिति अच्छी नहीं थी। है घर आपकी गाँव? ये पावापुर तोपचांची झारखंड में पड़ता है। हाँ, उसके बाद मैं 15 साल की उम्र से जो रिक्शा पकड़ा, अभी तक मेरे हाथ में रिक्शा ही है। फिर मतलब वो जो इच्छा थी आपके अंदर मिमिक्री की, वो खत्म हो गई? हाँ, मिमिक्री की इच्छा ख़त्म हो गई। फिर इधर लोग मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, तो मैं थोड़ा। अभी आप ये चीज़ दिखाने की कोशिश नहीं की कहीं जाने की कि हाँ हम ये इस तरह का आवाज़ निकालते हैं? नहीं, बहुत जगह गए हैं, बहुत जगह हम गए, लेकिन मेरे बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि रिक्शा चालक है ना, रिक्शा चालक की बात कौन सुनेगा। बहुत जगह गए। हाँ, अब वो उस तरह का रिहर्सल करना आप छोड़ दिए? हाँ, रिहर्सल करना छोड़ दिया। अभी भी हम रिहर्सल नहीं कर पाते हैं, काहे कि सुबह 6 बजे गाड़ी निकालते हैं, 10 बजे तक रिक्शा से मतलब जूते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, तो काफ़ी थक जाते हैं। हाँ, यही सब बात है। अच्छा, आपने ये एक मुझे डायलॉग सुनाया था कि अब ये ई रिक्शा आ गया है तो अब इस रिक्शा में लोग कम बैठ रहे हैं। इसमें 50 लोगों का इनका लिस्ट बना हुआ है। ये मैं दिखाती हूँ, राजनेता भी जिसमें शामिल है और जितने भी अभिनेता हैं उनका भी लिस्ट बना हुआ है। इंद्रजीत, पृथ्वीराज कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा,
जगदीप, दिनेश सिंह, दिलीप और सुनील सेठी, कई लोग इसमें नाम जुड़े हैं। राजनेता की अगर बात कर ले तो लालू, मोदी, तेजस्वी, अरविंद केजरीवाल और योगी। अच्छा, मोदी जी का आप कैसे निकालते हैं? लालू जी का कैसे निकालते हैं? मोदी जी का तो हम अभी रिहर्सल कर रहे हैं, निकाल तो नहीं पाते। काय के अभिनेताओं को तो बचपन में मूवी वगैरह देखते थे तो फट निकल गया। हाँ, रियाज वगैरह करते हुए नहीं तो फट निकल गया। अमिताभ बच्चन का? हाँ, किसी का भी। सुनाइए। अमिताभ बच्चन एक ऐसे स्टार हैं जिनका बोलने का हर समय आवाज़ चेंज होते रहता है, तो उनका बहुत सारा जो टिप्स है मैं सुनाना चाहता हूँ। अमिताभ बच्चन अगर पान खाते तो कैसे बोलते हैं? अरे वाह डीएसपी साहब वाह, हमारे यार आप भी कमाल करते हैं। अरे हमने कितनी बार कहा कि हमसे ये डॉन बनने की एक्टिंग नहीं होगा। अरे आप समझिए, अरे अगर डॉन बनना है तो यानी कि पान खाना छोड़ना पड़ेगा डीएसपी साहब। लेकिन ये जो दीपू और मुन्नी है ना, अरे इसके भविष्य के बात के लिए मैं डॉन बनने के लिए तैयार हूँ डीएसपी साहब। आए अब एक फिल्म आया था अमिताभ बच्चन का, अमर अकबर एंथोनी, जो ड्रिंक लेके शीशे के सामने एक्टिंग करते हैं, मैं वो एक्टिंग करना चाहता हूँ। खुश हो गया खुश। अरे एंटोनी भाई इसीलिए कहते थे कि दारू मत पी। हैं, अगर तू पियला नहीं होता तो क्या वो झाड़िया तेरे को मार सकता था? नहीं। अबे हिलता काहे को मैं? हाँ तो एंटोनी भाई वादा करो कि आज से ये ड्रिंक उडिंग लेना बंद। एक मिनट एंटोनी भाई, काफ़ी चोट लग गई है। हाँ तो एंटोनी भाई आज से प्रॉमिस करो कि आज से ये शराब को हाथ नहीं। अरे एंटोनी भाई अगर तू पियला नहीं होता तो क्या वो झाड़ियाँ मार सकता था? हाँ तो एंटोनी भाई तुम काफ़ी थक चुके हो, मैं भी थक चुका, अब तुम सोने जाओ। और अमिताभ बच्चन का एक मूवी आया था शहंशाह, ये सिर्फ डायलॉग है। हाँ, मैं किसी का अपमान नहीं कर रहा हूँ। शहंशाह का आवाज़ सुनिएगा। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, लेकिन नाम है शहंशाह। शहंशाह खुद सजा सुनाता है और मुजरिमों को फांसी देता है, समझा? और एक अमिताभ बच्चन का आया था, मतलब उनका चेंज होते रहता है आवाज़। जेलर साहब कालिया को सर से लेकर 5 दिन बना दीजिए, लेकिन कालिया हर दीवार को तोड़ देगा, समझा? हाँ। और एक आया था अमिताभ बच्चन का दीवार, उनका डायलॉग सुनिएगा। डाबर साहब, अमिताभ बच्चन। विजय, आखिर इस बिल्डिंग में ऐसी कौन सी बात है? अगर तुम कहते तो मैं 20-30 लाख कम करवा देता। अमिताभ बच्चन। डाबर साहब, शायद आपको मालूम नहीं है कि इस बिल्डिंग को जो ईंटें है ना, अपन की माँ ने उठाई थी, समझे? और अमिताभ बच्चन का एक फिल्म आया था, वो याद नहीं आ रहा है, डैनी था, वो सुनाना चाहता हूँ। नाम दीनानाथ चौहान है, बाप का नाम पंडित दीनानाथ चौहान है। मालूम तेरे को है? अरे अपन को 6 गोली लगा है, लेकिन याद रख मैं इसका बदला जरूर लूंगा है। और एक अमिताभ बच्चन का शराबी मूवी आया था, मतलब ड्रिंक लेने के बाद कैसे बोलते हैं। वाह मुंशी जी वाह, हम आप भी कमाल करते हैं मुंशी जी। अरे हम शराबी जरूर है, लेकिन इतने बड़े शराबी नहीं कि इतनी बड़ी बोतल को पी सके। हाँ तो मुंशी जी आपकी 5 बेटियां हैं, यानी कि 50-50 हजार के 2.5 लाख बनता है। तो मुझे शत्रुघ्न सिन्हा का आप सुनाइए। जी जी, शत्रुघ्न सिन्हा का आपने तो सुना दिया, दिलीप कुमार का सुनाइए। दिलीप कुमार का। छोटा छोटा मुझे सुनाते रहिए। अरे भैया कमाल की बातें करते हो। अरे पिछली बार तुम लोहानीपुर गए थे, लेकिन दिलीप को भाड़ा नहीं दिया। याद रखो, अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं गोपी, अरे ये गोपी रिक्शा वाला तुझे छोड़ेगा नहीं। अरे भैया लगता है तुम कोई लोफर या लुच्चा या लफंगा हो। सुनील शेट्टी। अरे अंजलि, भूल जाओ देव को। मैंने कितनी बार बोला अंजलि कि मेरे रिक्शे से चलो, लेकिन तुम तो हमेशा बैटरी वाला रिक्शे से जाते हो। आई हेट यू अंजलि, आई हेट यू। शाहरुख खान का सुनाइए। अरे मॉम, ए मॉम, अरे आय 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 हेट यू मॉम। अरे ये क्या बनाई हो माँ? भिंडी? अरे मैंने कितनी बार बोला ना, मैं भिंडी खाता नहीं हूँ। ए माँ, अरे बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है माँ, मगर टेंशन लेने का। अरे जिंदगी में सिर्फ एक लड़की से लव किया, मगर सिर्फ धोखा दे दिया। आय 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 आई हेट यू किरण। डीएसपी साहब, अगर उस दिन आपने मुझे रोका नहीं होता तो ये पतली रस्सी पे चलने वाला नारंग आज इस काबिल होता कि मैं उससे बदला लिया होता। याद रखो।
और कौन फेवरेट हैं जिनका आप सुनाना हाँ, चाहते हैं? ताकि 50 लिस्ट है, अब मैं 50 का तो पूरा नहीं हम कर पाऊंगी। थोड़ा थक गए थे। अच्छा। हाँ, अब सुनाना चाहते हैं। अच्छा, किसका? पृथ्वीराज कपूर। अच्छा, सुनाइए। इन्हीं से आप स्टार्ट किए थे, हाँ, शुरू हाँ, किए हाँ। थे। सलीम, भूल जाओ अनारकली को, याद रखो हमारे सल्तनत में आए हो तो हमारी इजाज़त के अंदर प्रवेश किया करो। याद रखो हिंदुस्तान एक ऐसा देश है कि यहाँ का संस्कृति और सभ्यता सबसे हट के है। यूँ तो हजारों लाखों देश है, लेकिन हिंदुस्तान जैसा देश कहीं नहीं है। मुझे गर्व है कि मैं हिंदुस्तान की मिट्टी में जन्म लिया हूँ और ऊपर वाले से दुआ करूँगा कि जब इस धरती पर भेजे तो हिंदुस्तान में ही भेजे। जय हिंद, जय भारत। चलिए, दीपक जी, मुझे ये जानना है कि आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं? मेरे परिवार में 2 भाई 3 बहन थी। एक बहन की शादी किए तो मतलब डेट कर गई। अभी कितने लोग हैं आप? अभी 2 भाई 2 बहन हैं। हाँ, एक बहन की शादी हो बच्चा गई। भी है आपका? ना, हम अनमैरिड हैं। अच्छा, अभी तक शादी नहीं हाँ, की है? शादी नहीं हुआ है। गरीबी के कारण शादी नहीं हुआ। अच्छा, गरीबी कितना कमा लेते हैं आप? अभी तो 250-300, इससे ज़्यादा डेली नहीं। का? हाँ, अढ़ाई। सुबह से भोर में निकलते हैं? हाँ, रात तक 6 में? से 10 तक में अभी 250-300। ये भादों का महीना, अब आगे देखिए कमाई होता है कि नहीं, यही अच्छा, सब बात है। ई रिक्शा से काफी प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, हाँ। अगर आपको इस तरह के ऑफर मिलते हैं कहीं से ये करने के लिए, तो आप क्या कहते हैं? अब हमको कहीं ऑफर मिलेगा तो हम जरूर मिमिक्री सुनाएंगे लोगों को। अच्छा, जब कला है तो जरूर सुनाना चाहेंगे। हाँ, मेरा एक फेवरेट स्टार है सुनील दत्त, मैं उनका आवाज़ सुनाना चाहता हूँ। लाला, मेरी माँ के कंगन लौटा दे लाला, याद रख लाला, अब मैं बड़ा हो गया हूँ और कमाने भी लगा हूँ। अगर तुमने मेरी माँ के कंगन नहीं लौटाया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। प्रेम चोपड़ा। प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। मैं पैसेंजर बैठाता हूँ प्रेम से। पैसेंजर को जाना है प्रेम अपार्टमेंट में, पैसेंजर का भी नाम प्रेम है, मेरा भी नाम प्रेम है। अरे नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या, प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। देवानंद। जॉनी, देव नाम है मेरा, देवानंद। शायद तू जानते नहीं कि देव लोग मुझे देवानंद के नाम से जानते हैं। एक वो देव साहब थे कि जिस गली से गुजरते थे लड़कियां आहें भरती थी, और एक मैं हूँ कि मैं जिस रिक्शा से लेकर उस गली में गुजरता हूँ तो ना भाड़ा लगता है। अरे खैर छोड़ो, ये तो अपनी अपनी बात है, लेकिन याद रखो मेरा नाम जॉनी है, देवानंद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दीपक जी हमारे साथ हैं और इनके बारे में मैं आज जैसा कि आपको बता ही रही हूँ कि ये काफ़ी गरीबी स्थिति में है और शुरू से ही एक इच्छा इनके अंदर थी, ये एक टैलेंट था। इतने सारे लोगों की आवाज़ करना, टू कॉपी एकदम बिल्कुल हूबहू उसी तरह का नकल करना, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अमीर फैमिली से जो बिलोंग करते हैं वो तो कई ऐसे संस्थान ज्वाइन करते हैं, उसके बाद इस तरह से करते हैं, लेकिन इनमें ये टैलेंट कहीं ना कहीं गरीबी के कारण से दब गया है। जो भी हमारे वीडियो देख रहे हैं, अगर उन्हें लगता है कि इस तरह के इनके टैलेंट को ये करना चाहिए तो आप इनसे कांटेक्ट कीजिए, बात कीजिए। और मैं गुजारिश करूंगी हमारे सरकार से भी कि इस तरह के टैलेंट जो गरीबों के अंदर दब जाते हैं कि कहीं ना कहीं उसे निखारने की उन्हें ज़रूरत है, किसी भी तरह से मदद। क्या मैं लास्ट में अपना फेवरेट स्टार राजकुमार का आवाज़ बोलना चाहूँगा। वीर सिंह, न तलवारों की धार से न गोलियों की बौछार से, बंदा अगर डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। गेंडा स्वामी, यदि तुमने तिरंगा के खिलाफ कोई भी कदम उठाया तो हम तुम्हें ऐसी मौत देंगे जो ना तो किसी कानून के किताब में लिखा होगा और ना ही किसी मुजरिम ने कभी सोची होगी। मैं दर्शकों से कहूँगा कि अगर इस रिक्शा वाले का वीडियो देख रहे होंगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चलिए, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।